वेलकम दोस्तों, देसी रिव्यूअर में आपका स्वागत है। टेस्ला फाइनली इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। हाँ, 15 जुलाई 2025 को टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। इनफैक्ट अपनी एक कार भी लॉन्च कर दी है। टेस्ला का इंडिया में आने का प्लान तो बहुत पुराना है, करीब 2016-17 से आने का कोशिश कर रही है, पर गवर्नमेंट के टैरिफ की वजह से इश्यूज़ आ रहे थे थोड़े बहुत, वो अब क्लियर होके एकदम इंडिया में लॉन्च की जा रही है। और 2021 में इन्होंने इंडिया में अपनी एंटिटी भी लॉन्च कर दी थी। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी ने तो अपनी स्टेटमेंट भी दी थी कि टेस्ला 2021 से ही इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी, जो कि नहीं हो पाया। फिर अगेन 2024-25 में इन सब चीज़ों की बात चली। इनफैक्ट इंडिया में काफ़ी बार टेस्टिंग के वक्त टेस्ला कार स्पाइड हुई थी, बट एंड में 2025 में टेस्ला इंडिया में ऑफिशियली आ चुकी है। और टेस्ला के साथ साथ हमें भी आप इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके। और टेस्ला ने अपना लॉन्च किया है इंडिया का सबसे पहला शोरूम मुंबई के BKC में। टेस्ला इंडिया में एंटर हुई अपनी नई कार के साथ मॉडल वाई, टेस्ला मॉडल वाई, जिसकी चलो डिटेल में बात करते हैं। सो टेस्ला मॉडल वाई भाई एक कॉम्पैक्ट SUV है। हाँ, भले ये कॉम्पैक्ट SUV जैसी दिखती नहीं है, पर कंपनी इसे कहती है एक मिड साइज़ कॉम्पैक्ट SUV। इस गाड़ी को टेस्ला ने इंडिया के अंदर 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। पहला रेयर व्हील ड्राइव है और दूसरा लॉन्ग रेंज रेयर व्हील ड्राइव है। बाहर की कंट्रीज़ की तरह इंडिया में कोई भी ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं किया गया है। जो इसका स्टैंडर्ड रेयर व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन है वो इंडिया में कॉस्ट करता है अराउंड 60 लाख रुपए। वहीं जो इसका लॉन्ग रेंज रेयर व्हील ड्राइव वाला वर्जन है उसका प्राइस इंडिया में रखा गया है 67.89 लाख रुपीज़। मुंबई में ये कार लॉन्च होने वाली है, तो मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका रेयर व्हील ड्राइव वाला बेसिक पैक आपको मुंबई में ऑलमोस्ट 61 लाख रुपए का पड़ेगा ऑन रोड, और लॉन्ग रेंज वाला 70+ लाख का पड़ेगा। अब भाई आपको इसकी प्राइसिंग तो पता चली गई है और आपके दिमाग के तार भी खुल गए होंगे इसकी प्राइसिंग देख के। तो चलो अब इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस पे नज़र मारते हैं कि इतने पैसे लगाने के बाद आखिर इंडियंस को मिलता क्या है। इंडियन पॉपुलेशन कहीं ये टेस्ला वाले बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो चूंकि मॉडल वाई टेस्ला की एक इलेक्ट्रिक कार है, तो इसमें आपको ऑब्वियसली हमारा फेवरेट इंजन तो नहीं मिलेगा, बल्कि बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलता है। इसमें ये गाड़ी टोटल डिफरेंट 2 वेरियंट्स में अवेलेबल है। सो पहले हम इसके स्टैंडर्ड रेयर व्हील वाले बेसिक वेरिएंट की बात करें। टेस्ला मॉडल वाई के रेयर व्हील वाले वेरिएंट में आपको मिलता है 60 kWh का बैटरी पैक, और चूंकि ये सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है तो इसमें आपको एक सिंगल मोटर मिलती है जो कि बैक साइड लगी हुई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी एग्जैक्ट पावर फिगर्स रिवील नहीं किए हैं, और बाहर की कंट्रीज में इसमें पावर मिलती है 295 हॉर्स पावर की। सो आई थिंक कि इंडिया में भी सेम पावर के साथ लॉन्च होगी। सो अपनी 60 kWh की बैटरी के साथ ये स्टैंडर्ड मॉडल वाई टेस्ला 0 to 100 5.9 सेकंड्स में चले जाती है, और मैक्सिमम ये 201 km/h की टॉप स्पीड तक जा सकती है। वहीं इस बैटरी पैक के साथ कंपनी ने इसकी रेंज क्लेम करी है 500 किलोमीटर की, पर इससे कहीं ना कहीं कम ही मिलने वाली है आपको। अब भाई इसके लॉन्ग रेंज वाले रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मिलता है 75 kWh का निकल मैग्नीज कोबाल्ट बैटरी पैक। तो चूंकि ये भी रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आने वाली है, तो इसमें भी सिंगल मोटर ही मिलती है, लेकिन अपने बड़ी बैटरी पैक की वजह से ये अपनी स्पीड जल्दी गेन कर लेती है। 0 to 100 सिर्फ 5.6 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। हालांकि इसमें टॉप स्पीड सेम ही मिलती है 201 km/h की। इस वाले वेरिएंट में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस जो मिलता है वो रेंज में मिलता है। यानी बड़ी बैटरी पैक के साथ ये टेस्ला मॉडल वाई जो कि 75 kWh के साथ आती है, जिसमें मिलता है आपको रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन ओनली, तो ये निकाल कर देता है आपको 622 किलोमीटर की रेंज। तो 60 kWh वाले बैटरी पैक वाले वेरिएंट से इसमें 122 किलोमीटर की रेंज ज़्यादा मिलती है कंपनी के अकॉर्डिंग। अब चूंकि ये EV है तो इसमें आपको चार्जिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो चार्जिंग के लिए इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है 3 तरह के चार्जर्स। पहला है स्टैंडर्ड 3 पिन प्लग जो कि 2.3 किलोवाट का है, जो कि काफ़ी स्लो है। दूसरा है AC होम चार्जर जो कि 11 किलोवाट का है और वो होम में इजीली इंस्टॉल हो जाता है। और तीसरा है टेस्ला का सुपर चार्जर V3 जो कि 250 किलोवाट का है। अपनी गाड़ी को मात्र 15 मिनट में 250 किलोमीटर चलाने के लिए चार्ज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये कंपनी क्लेम करती है। ओके, तो आप चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की तरफ। तो एक्सटीरियर से तो लुक आपने पहले भी देख रखी होगी। फ्रंट से आपको इसका
स्पोर्टी डिजाइन, पूरे कनेक्टेड DRLs और पीछे भी सेम कनेक्टेड टेल लाइट्स है। साइड में थोड़ी कूपे टाइप रूफ लाइन मिलती है, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स और 19 इंच के क्रॉस फ्लो व्हील्स जो कि स्टैंडर्ड है दोनों वेरिएंट में। इसमें आपको एक कलर ऑप्शन मिलता है स्मूथ ग्रे कलर का, कंपनी से इनबिल्ट आता है, जिसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन आपको अगर दूसरा कोई सा भी कलर चाहिए तो आपको पैसे बांटने ही पड़ेंगे टेस्ला वालों को, क्योंकि वो लोग बिना पैसे के कलर नहीं देते। जानते हैं आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेंगे 95,000 रुपीज फॉर देयर ओन कलर्स, और ये प्राइस तो नॉर्मल कलर का है। अगर आपको ग्लेशियर ब्लू कलर चाहिए तो आपको देना पड़ेंगे 1,25,000 रुपये, और अगर आपको सिल्वर कलर चाहिए तो देना पड़ेंगे 1,85,000 रुपये, और रेड का भी इतना ही प्राइस है। अरे इतने महंगे कलर ऑप्शन कौन रखता है? और ये पैसों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। इसमें आपको स्टैंडर्ड ब्लैक इंटीरियर मिलता है, पर अगर आपको थोड़ी अलग फील के लिए वाइट थीम चूज करना है तो उसके 95,000 इंटीरियर के अलग से लगेंगे। अब पता चल रहा है कि ये एलन मस्क इतना अमीर कैसे बन गया। और भाई यहाँ तक तो ठीक ही था, जो इस गाड़ी को परचेज करता है तो वो इतना तो दे ही सकता है। पर मेन चीज आती है कि टेस्ला की फेमस चीज क्या है, सब लोग किसके दीवाने हैं टेस्ला में, तो वो है इनका ऑटो पायलट, जो कि फुल सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी इसके साथ आता है, जो कि इन लोगों ने इंडिया में भी दिया है। भले ही वो इंडिया में इतना प्रैक्टिकल ना हो, पर अच्छी बात है। पर उसके लिए भी कंपनी अलग से चार्ज करती, वो भी छोटा मोटा नहीं। यानी अगर आपको अपनी टेस्ला मॉडल Y में सेल्फ कैपेबिलिटीज वाला ऑप्शन चाहिए तो आपको टेस्ला को 6 लाख रुपए ज़्यादा देना पड़ेंगे गाड़ी की एक्स शोरूम कॉस्ट से, जिसमें कि गाड़ी अपने आप सेल्फ ड्राइविंग करती है। तो इंडियंस तो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। बाकी टेस्ला मॉडल Y के फीचर्स की बात करें तो इसमें इंटीरियर में मिलता है आपको 15.4 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब चलाना हो, गेम खेलना हो कंसोल पे, या फिर लाइव स्ट्रीम जाना हो, कुछ भी मूड रिफ्रेश करना हो, सॉन्ग्स चलाना हो। आप जस्ट अगर गेम भी खेलना है तो जस्ट आपको कंट्रोल्स कनेक्ट करना है, बाकी गेम आप खेल सकते हो बहुत ही आराम से। फ्रंट सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों ऑप्शंस के साथ आती है, पर हीटेड का इंडिया में इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं है। इनफैक्ट स्टीयरिंग भी इसका हीटेड फंक्शन के साथ आता है, जो कि इंडिया में यूजलेस है। गाड़ी में आपको सराउंडिंग 8 कैमरास मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा व्यू देखने को मिल जाता है, 3D व्यू। ऑल्सो ऐप रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को फोन के ऐप से रिमोटली लॉक और अनलॉक कर सकते हो। मतलब फीचर्स की लिस्ट तो नो डाउट काफ़ी बड़ी है, जिसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन AC, कैबिन एयर फिल्टर्स वगैरह वगैरह। बाकी प्राइसिंग वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये चाइना से एक्सपोर्ट हो रही है, तो अगर ये इंडिया में ही असेंबल होती तो प्राइसिंग शायद थोड़ी डाउन जा सकती है, पर मुझे लगता नहीं इतनी ज़्यादा डाउन जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया में भी हो रही होती ना तो सरकार इतना टैक्स लगा देती कि आम आदमी की जेब पे फिर भी भारी पड़ता। और टेस्ला ने इसकी प्री बुकिंग्स भी लॉन्च कर दी है, जो कि आप सिर्फ 22,220 रुपये में करवा सकते। इसके बाद आपको एक हफ्ते के अंदर 3 लाख रुपए जमा करवाने होंगे ताकि आपकी बुकिंग कंफर्म हो सके। और मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसकी डिलीवरी 2025 के 3rd क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनको भी चाहिए भाई आप लोग बुक करवा सकते हैं, और हमें भी मौका दे रही उसको रिव्यू करने का। नीचे दी गई मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टेस्ला आपको रिव्यू करवानी है हमसे। तो ये थी ऑल न्यू टेस्ला मॉडल Y। कमेंट्स में बताना आपकी इस गाड़ी के लिए क्या थॉट्स है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।